हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एएम में लंब है बीसी। सिद्ध कीजिए कि एबी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग घटाव बीसी गुणा डीएम योग बीसी बटा 2 का वर्ग। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब हमें दिया गया कि आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, तो यहाँ से जो बीडी है वह बराबर होगा किसके, डीसी के, क्योंकि एडी क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बीडी बराबर होगा डीसी के। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एएम बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो एएम बी में पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये समकोण है और समकोण की सम्मुख भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण होगा ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास बी एम, तो बी एम का वर्ग योग लंब है हमारे पास ए एम, तो ए एम का वर्ग। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ए एम डी में पाइथागोरस प्रमेय से। यदि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास अब की बार एडी क्या होगा, एडी होगा कर्ण, आधार होगा एम डी और योग जो हमारे पास लंब है वह होगा एम, तो एम का वर्ग। अब यहाँ से हल करें तो हमारे पास एम का वर्ग बराबर होगा एडी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग। ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। अब हम लगाएंगे त्रिभुज एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एएमसी में लगाएंगे तो हमारे पास एसी क्या है, एसी है हमारे पास कर्ण, आधार है हमारे पास एमसी, तो एमसी का वर्ग योग लंब है हमारे पास एम, तो एम का वर्ग। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 3। अब हम समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। तो हमारे पास आएगा ए बी का वर्ग बराबर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए बी का वर्ग बराबर है हमारे पास समीकरण 1 में बी एम का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे बी एम का वर्ग योग ए एम का वर्ग है, और ए एम का मान है हमारे पास ए डी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग, ए डी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग। और जैसा कि हम जानते हैं कि बी एम किसके बराबर, यदि संपूर्ण बी डी में से यदि हम एम डी को घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, बी एम आएगा। तो यहाँ से ए बी का वर्ग बराबर होगा बी डी घटाव एम डी का वर्ग योग ए डी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर होगा बी डी का वर्ग योग एम डी का वर्ग घटाव 2 बी डी गुणा एम डी योग ए डी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग। हमने यहाँ पर ये जो a घटाव b के वर्ग के रूप है इसे इस प्रकार से लिखा है, a का वर्ग योग b का वर्ग घटाव 2ab, क्योंकि यह क्या होती है, एक सर्वसमीका होती है। अब यहाँ पर md के वर्ग से md का वर्ग कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो bd है उसे हम लिख सकते हैं जो संपूर्ण bc है उसका आधा, क्योंकि यह क्या है, bd बराबर है dc के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग योग 2 माफ कीजिए घटाव 2 गुणा में बी सी बटा 2 गुणा में एम डी योग ए डी का वर्ग। और यहाँ पर भी बी डी है तो इसको भी हम लिख सकते हैं, तो ए बी का वर्ग बराबर होगा बी सी बटा 2 का वर्ग। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा घटाव में बी सी गुणा एम डी योग ए डी का वर्ग। तो यहाँ से ए बी का वर्ग बराबर होगा ए डी का वर्ग घटाव बी सी गुणा में एम डी, या इसे लिख सकते हैं डी एम योग में बी सी बटा 2 का वर्ग। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।